देखिए, जैसे अभी शैल सर कह भी रहे थे, इस पूरे वीकेंड हमने देखा था रियल एस्टेट जो स्पेस थी वो खबरों में थी, बहुत चर्चा में थी। और साथ साथ जैसे लक्ष्मण बता रहे थे, टेक्सटाइल एज अ स्पेस के लिए तमाम डेवलपमेंट्स थे। तो जब ये दोनों सेक्टर्स के नाम आए तो एक ही कंपनी मेरे ख्याल से सबके जहन में आती है। कुछ दिन पहले मैंने नेशनल पेरोक्साइड हाईलाइट करा था। जिस ग्रुप की कंपनी नेशनल पेरोक्साइड है, उसी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अब तो वो ग्रुप था वाडिया ग्रुप, और उसकी फ्लैगशिप कंपनी है बॉम्बे डाइंग या द बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कह लीजिए। साल के हाईज 118 के, वहां से ये स्टॉक इस समय 40% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। साल के हाईज छोड़ दीजिए, ये स्टॉक एक समय 300 से ऊपर के स्तरों पर ट्रेड करता था। तो वहां से तो 75% के मैसिव करेक्शन के साथ इस समय स्टॉक कामकाज कर रहा है। और इसके धंधे पे आगे फोकस करूंगा, पहले मैक्रोस की बात। तो जैसे निर्मला सीतारमण जी ने रियल एस्टेट लॉबी के साथ बातचीत करी, परामर्श हुआ फ्राइडे को। उम्मीद है कि कुछ रिलीफ अनाउंस होता हुआ नजर आएगा। देवेंद्र फडणवीस साहब खुद जुड़ते हुए नजर आए थे, जिन्होंने बॉम्बे की रियल एस्टेट कंपनीज की दिक्कतें स्पेसिफिकली हाईलाइट करी, उनका पक्ष रखा। तो बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज वैसे ही रडार पे। और टेक्सटाइल को लेकर खबरें इस तरह की आती हुई कि शायद अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अब जो इंपोर्ट्स होते थे चाइना से, उसका सब्स्टिट्यूशन इंडिया में करने की पूरी तैयारी करता हुआ। तो अच्छी खबरें इस कंपनी के लिहाज से। और ये कंपनी टेक्सटाइल और रियल्टी दोनों के लिए जानी जाती है। जो मिक्स है रेवेन्यूज का वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। टेक्सटाइल 1/3 और मोटा मोटी रियल एस्टेट से 2/3 रेवेन्यूज इस कंपनी के आते हैं। और इस कंपनी को हम बहुत लंबे अरसे से जानते थे, बेड बाथ और तमाम कोऑर्डिनेट्स बनाने वाली, रिटेल करने वाली कंपनी। होम डेकोर प्रोडक्ट्स की दरअसल वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज इस कंपनी के पास है। लेकिन आजकल एनालिस्ट जिस काम के लिए इस कंपनी को जानते हैं वो इसका रियल एस्टेट आर्म बॉम्बे रियल्टी। ये कंपनी बॉम्बे रियल्टी जो इसका जो आर्म है, मुंबई की स्काईलाइन को रीडिफाइन कर रही है। वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स और ऐसी तमाम मार्की प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के हैं। इस समय 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बॉम्बे रियल्टी के, यानी कि बॉम्बे डाइंग के। एक आईसीसी आइलैंड सिटी सेंटर जो दादर ईस्ट में है, 2 प्री गोल्ड लीड सर्टिफाइड टावर्स ये कंपनी बना रही है, बना चुकी है। 520 फ्लैट्स 3 और 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस हार्ट ऑफ साउथ मुंबई में वो प्रोजेक्ट है इस समय। और दूसरा WIC यानी कि वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, दूसरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बॉम्बे रियल्टी का। एक और अप मार्केट लोकेशन वर्ली, जहां पे प्रदीप इस समय स्टूडियोज में बैठे हैं, उसके बेहद करीब 25 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी, जिसमें मिक्स यूज डेवलपमेंट कर रहे हैं। रेजिडेंसेज, ऑफिसेज, लग्जरी होटल, मॉल, हॉस्पिटल, ये सब बनाने की तैयारी है। और ये 2 प्रोजेक्ट्स जो मुंबई के हार्ट में 53 एकड़ में फैले हुए हैं, ट्रिमेंडस कैश फ्लो जनरेशन का पोटेंशियल है। मुंबई में सब कुछ लैंड है और वाडिया ग्रुप जाना जाता है वन ऑफ द बेस्ट लैंड ओनर्स। 700 एकड़ जमीन है वाडिया ग्रुप के पास मुंबई के अलग अलग इलाकों पर। और जिस तरह का डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो तो कहने की अलग ही कहानी। ये जो 2 स्पेसिफिक लैंड्स थी, ये बॉम्बे डाइंग में बैठी हुई थी डायरेक्टली, इसीलिए इसमें प्रोजेक्ट्स पे कामकाज शुरू होता हुआ। रियल एस्टेट के फॉर्चून्स नाउ लार्जली डिपेंडेंट हैं कैसे ये कंपनी वैल्यू अनलॉक करती हुई नजर आती है। इन प्राइम लोकेशंस पे कैसे मुंबई में वैल्यू अनलॉकिंग होती है। जैसे जैसे अपने तमाम एसेट्स मोनेटाइज करेगी, वैसे वैसे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी आपको। तो इस कंपनी में अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रिमेंडस एम्बेडेड वैल्यू है, बहुत तगड़ी वैल्यू है। अब अनलॉकिंग पर खास तौर पे नजर, और इस तरह के मैसिव करेक्शन और तमाम मैक्रो टेलविंड्स के बीच में मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है।